स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानियां और किस्से बातें शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं जी NCERT का चैप्टर नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ है जी गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। एंड आज की इस क्लास में हम लोग अभी तक के जो किस्से हैं वो खैर कर चुके हैं और आज की इस कक्षा में हम लोग कर रहे हैं किस्सा और कहानी वेरिएबल्स का। अब बात कुछ इस तरीके से है कि आप अगर 11th-12th के अंदर हैं या फिर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, चाहे आप EMRS स्कूल की बात कर लीजिए, KVS की बात कर लीजिए, DSSB की बात कर लीजिए, तो कहने का मतलब है कि आप लोगों का जो NCERT का सिलेबस है, इवन BPSC भी, तो वो ऑफकोर्स NCERT थोड़ी ना बदलेगी, है ना। एग्जाम बदल रहे हैं लेकिन NCERT थोड़ी ना बदल रही है। तो खैर आप लोगों के पास में पाइथन है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें जो मुझे पता है ऑफ कोर्स मैं उसको एक सिंपल बहुत आसान भाषा में आपके दिमाग में फिक्स है जो कर दूँ। तो यस, अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर है जो अपने विचार लिख करके देंगे। और दूसरी चीज़ है कि आप दोस्तों के साथ में शेयर करिए इस चैनल को, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो दूर हो रही हैं। हौसला अफजाई के लिए ऑफ कोर्स जरूरी है। खैर चलिए हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग वेरिएबल्स। अब देखो नाम से मुझे काम के बारे में चीजें समझ में आ रही है। चलिए वेरिएबल को हम लोग बाद में पढ़ते हैं, बट पहले जितना हमें पहले का नॉलेज है, अगर आप कोई भी और लैंग्वेज देखिए, जैसे अगर आप बात करते हो सी की या हम लोग जावा वगैरह की, तो हम लोग उसके अंदर कुछ ऐसे डिक्लेयर करते हैं, है ना। तो पहले उसका डेटा का टाइप आता है, उसके बाद में हम उस वेरिएबल का नाम देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है, और फिर हमने उसके अंदर वैल्यू एंटर कर दी। ठीक है, अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग डालना है तो मैं स्ट्रिंग या कैरेक्टर डालना है तो कैर नाम से मैं डेटा टाइप डिक्लेयर करके फिर उसमें वैल्यू है जो पुट करती थी। अब पाइथन आपको कहती है कि अरे अरे इतनी टेंशन ना लो, मैं बहुत चीजें आसान कर देती हूँ। तुम क्या करो, वेरिएबल को जब डिक्लेयर करो ना तो तुम सिंपली ऐसे कर दो। ठीक है, अब अगर तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ए में मुझे 5 नहीं, ए में मुझे कुछ और लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, तो अब ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। कैसे पता चला? क्योंकि आपने डबल कोट्स का यूज किया है। तो पाइथन के अंदर खैर हम स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के लिए सिंगल कोट्स का यूज भी है जो कर सकते हैं, और ट्रिपल कोट का यूज भी है जो बेसिकली कर सकते हैं। ठीक है, बात ये नहीं है कि हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, ये स्ट्रिंग का किस्सा मैं आपको बताऊंगी, बट बात कुछ इस तरीके से है कि इसका नाम देखो क्या साबित कर रहा है, वेरिएबल, यानी कि जो बदल सकता है, वेरी कर सकता है ना। तो ए के अंदर 5 है, ए के अंदर बाद में आपने स्ट्रिंग डाल दी। अब अगर आपका मन कर रहा है तो मैं यहाँ पर 5.5 एक फ्लोट भी है जो डाल दी, तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है, वेरी कर रही है, वेरिएबल, राइट। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं हमारी पाइथन के अंदर। ठीक है, बहुत आसान है, पाइथन में चीजें बहुत सिंपल कर दी हैं, आपको इतना माथा खपची करने की जरूरत नहीं है, आप बस डिक्लेयर करिए। अब जब आप इसको रन करोगे तब इसका जो डेटा का टाइप है वो असाइन हो रहा होगा, इसीलिए इसको एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज भी है जो कहते हैं। ठीक है, आपको इसके स्पेसिफिकली इसका डेटा का टाइप यहाँ पर मेंशन करके बताने की जरूरत नहीं, अगर आप करने की कोशिश भी करोगे तो भी आपको एरर आ जाएगी। तो यहाँ जैसे मैथ्स में नहीं होती सिंपल चीजें, वैसे हो रही है। अब आपको ये चीज पता चलेगी ऐसे डिक्लेरेशन कैसे पार्ट होता है। अब मैं आपको और कहानियों की तरफ लेकर के चलती हूँ। सबसे पहली बात कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा a = 5, ठीक है, तो मतलब हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर वैल्यूज के साथ में काम है, मुझे 5, 10, 15 कोई वैल्यूज जो भी आएगी उनके साथ काम है। तो अब ये वैल्यूज जाकर के कहाँ स्टोर होंगी, मेमोरी के अंदर। जैसे ये मेमोरी में कहीं 5 हमारा जाकर के स्टोर है ना। तो अब मुझे इस 5 के साथ में काम करना है, तो मुझे इसको भी कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। तो वैसे ही अगर मैं आपको कहूं कि भाई वेरिएबल क्या है, इट्स लाइक अ कंटेनर जो वैल्यूज को, जो आपके डेटा को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे आप बस्ता स्कूल लेकर के जाते हो तो बस्ते के अंदर क्या है, आपकी किताबें हैं, तो आप किताब लेकर के अपने स्कूल गए, या फिर अगर मैं ये गिलास भी ले लूं तो इसमें मेरे को पानी डालना है, दूध डालना है, कुछ भी डालना है, तो ये कंटेनर की तरह काम कर रहा है। वैसे भी ही आपका जो वेरिएबल है, इट्स बिहेव लाइक अ कंटेनर, जिसमें आप कुछ वैल्यूज को, अपने डेटा को स्टोर करके रखते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आप असाइन करते हो वैल्यू को, है ना। तो ये क्या है, एक कंटेनर है जो आपके डेटा को स्टोर करके रखता है, राइट। जैसे बस्ते के अंदर या फिर इस गिलास के अंदर अभी दाल है, मान लो दाल है, चीनी है, या पानी है, या दूध है, तो मतलब अलग अलग आइटम्स में इसमें डाल सकती हूँ ना, तो वेरी कर रही है इसमें जो भी चीजें डाल रही हूँ। वैसे ही आपके वेरिएबल्स के अंदर भी जो डेटा है वो भी वेरी कर सकता है, ठीक है, बदल सकता है, राइट।
तो वही चीज यहाँ पर आपको कहने की कोशिश की जा रही है कि इसके मतलब से इसकी चीजों को समझो। डिक्लेरेशन मैंने आपको बता दिया। अब ये क्या करता है, वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, तो यूज कर नहीं सकती, तो मैं इस ए के सहारे इस पार्ट से अपना काम है जो कराऊंगे। ठीक है, अब इसका डिक्लेरेशन है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आइडेंटिफायर के जो रूल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे पहली लाइन के अंदर कहता है कि अ वेरिएबल फायर है ना, अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय अ नेम। तो देखो, एक तरीके से अगर आप कहोगे कि आपने लिखा है a इज इक्वल टू 5, है ना, तो बिल्कुल अब ये जो नेम है ये आइडेंटिटी हो गया, है ना, एक तरीके से पहचान हो गया। तो अब इसके रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से रूल्स, जो हमने आइडेंटिफायर के पिछली क्लास में पढ़े थे कि भाई कोई भी आपका आइडेंटिफायर है जो वो न्यूमेरिक से शुरू नहीं हो सकता, या फिर शुरू किससे नहीं हो सकता, छोटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी और 0 से 9 इन अंडरस्कोर, इनसे शुरू हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी दोगे स्टार्टिंग के अंदर तो नहीं आएगा, है ना। आप स्पेस नहीं दे सकते, आप कीवर्ड्स नहीं दे सकते, अंडरस्कोर के अलावा आप कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये रूल्स आपको जो मैंने समझाए थे लास्ट क्लास में, वो रूल्स फॉलो करते हुए हम अपने नाम है जो अपने वेरिएबल्स के रख रहे होंगे, राइट। तो हमें क्या चीज समझ में आती है, वेरिएबल की डेफिनेशन, हम उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल्स जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हमें आइडेंटिफायर के वो रूल्स फॉलो करते हुए वेरिएबल का नामकरण है जो करना होता है। पाइथन की बात करेंगे तो कहता है कि वेरिएबल इन पाइथन रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट, एन आइटम और एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। बात कुछ इस तरीके से है कि देखो, अगर आप कोई और लैंग्वेज सीख करके आए हो, जैसे अगर आपने कभी सी या जावा में कभी काम किया होगा, तो हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि ए हमारा कुछ 5 है, तो 5 इसके अंदर जाकर के हमारा स्टोर हो रहा होता है, और जब हमें इस 5 के साथ काम करना है तो हम इस ए के थ्रू है जो करते हैं। पाइथन में सब कुछ हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बेसिकली क्या होगा कि ये जो 5 है ना, ये जाकर के किसी मेमोरी लोकेशन पर हमारी रैम के अंदर स्टोर होगा, और इसका कुछ एक एड्रेस होगा, मान लो ऐसा करके कुछ इसका एक एड्रेस है। अब वो जो इसका एड्रेस है ना, अब क्या करती है पाइथन, मेमोरी सेविंग यूज करती है ऑप्शन, क्या कि भाई ये जो ए है, अगर आपने इसमें 5 डिक्लेयर किया है, तो बेसिकली क्या होगा, ये इसको रेफर करेगा, इस एड्रेस को। ठीक है, अब क्या है कि भाई इस एड्रेस को रेफर कर रहा है, तो यानी कि ये मेमोरी में पहले से कहीं पर स्टोर है। अब इसका एड्रेस आप क्या है, इसको रेफर, मतलब कहने का कि ये जो ए है ना, ये इसका रेफरेंस इसका दे, कहने का मतलब है कि ये जो ए है हमारा, ये क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है इस मेमोरी लोकेशन को, क्योंकि यहां पर वो वैल्यू पड़ी है 5। बेसिकली क्या होगा कि जैसे अगर आपने बी किया और बी में अगर आपने 5 दिया, तो अब अगर सेम प्रोग्राम के अंदर आप अगर ए में 5 और बी में 5 दे रहे हो, तो दोनों का मेमोरी जो लोकेशन है या एड्रेस है वो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी जो बी है ना आपका, ये भी इसी सेम मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, रेफर कर रहा है, और ये ए भी है। तो पाइथन के अंदर इस तरीके से वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन इंटरनली है जो जाकर के होता है। यहाँ पर आपकी मेमोरी है जो बेसिकली सेव हो रही होती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एक बार रन करके देखते हैं, तब चीजों को और आसान भाषा में समझा जा सकेगा। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब मैंने कहा P इज इक्वल टू 10, मैंने कहा D इज इक्वल टू 10, मैंने कहा G इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं जैसे प्रिंट करती हूँ, एक आईडी फंक्शन है जिसके थ्रू मैं मेमोरी लोकेशन पता कर सकती हूँ कि P मेमोरी में कहाँ पर जाकर के स्टोर। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट किया। अब मेरे को क्या करना है, D एंड J। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी बेसिकली, तो क्या चीज होगी, तीनों का जो एड्रेस है वो मेरे पास में क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो इससे क्या चीज आपको मालूम पड़ती है, इससे आपको ये चीज मालूम पड़ती है कि अगर मैंने यहां पर ऐसा कुछ किया कि जैसे मैंने कहा X में 5 है, ठीक है, B में 5 है, F में 5 है, ठीक है, C में कुछ 5 है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि 5 मेमोरी में जाकर के कहीं स्टोर होगा, उसका एड्रेस होगा मान लो कुछ ऐसा करके। तो अब क्या होगा कि ये एड्रेस को ये सब क्या है, रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से मेमोरी भी सेव हो गई, आप वैल्यू भी यूज कर पा रहे हो। तो ये 5 पहले से मेमोरी में होगा इस पर्टिकुलर एड्रेस पर, अब ये क्या कर रहे हैं, इस एड्रेस को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी अ स्ट्रिंग। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक वेरिएबल में जब आप वैल्यूज को डालते हो तो वो एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, एक फ्लोट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का। इन पाइथन वी कैन यूज एन असाइनमेंट ऑपरेटर
या असाइनमेंट स्टेटमेंट टू क्रिएट अ न्यू वेरिएबल एंड असाइन स्पेसिफिक वैल्यू टू देम। पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज में ऑफ कोर्स हम ऐसे कर रहे होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं असाइन करने के लिए वैल्यूज को, है ना। जैसे आपके यहाँ पर एग्जाम्पल्स ये दे रखे हैं। ओके, अब कुछ ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है, इसको आप रन करके देखेंगे, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं मार रखी है, बहुत ईजी भाषा में आपको चीजें बता रखी है। ओके, कहता है कि द वेरिएबल मैसेज होल्ड्स स्ट्रिंग टाइप वैल्यू एंड सो इट्स कंटेंट इज असाइन्ड विद इन डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। तो ये कहता है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन। इसका मतलब है कि वेरिएबल are automatically declared and defined when they are assigned a value for the first time। आपने a is equals to 5 किया, ठीक है। अब बस जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा, इसको इसका डेटा टाइप मिल रहा होगा कि भाई आपने इसके अंदर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है जो डिक्लेयर कर रखी है, राइट। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि भाई अगर मान लीजिए आपने इसको पहले डिक्लेयर नहीं किया और आप इस a का यूज कर रहे हैं तो आपको ये एरर दे देगा, ठीक है। और वो एरर आएगी नेम एरर, क्योंकि ए का मतलब क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं, तो आपको पहले इसमें वैल्यू को असाइन है जो करना पड़े, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट टाइप से आपका डिक्लेरेशन है जो बेसिकली इसके अंदर हो रहा होता है। और तो बाकी है जो इसके अंदर अगला है कि वेरिएबल मस्ट ऑलवेज बी असाइन्ड वैल्यू बिफोर दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशन एज अदरवाइज, वो चीज मैंने आपको बता दी है। चलिए अब कहानी और किस्सा अगला शुरू करते हैं जो कि है कमेंट्स का। कमेंट्स क्या चीज होती है? कमेंट्स मतलब एक तरीके से आपके प्रोग्राम में आप इसको यूज कर रहे हो तो इट मींस आपका जो कंपाइलर है वो कमेंट्स को टोटली इग्नोर करेगा, उसका आउटपुट पर कोई भी असर है जो नहीं होता, ठीक है। तो आप लगाते क्यों हो? आप इसलिए लगाते हैं कमेंट्स को ताकि आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा क्या कर पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, है ना। आप ये बता पाओ कि भाई एक पर्टिकुलर जो लाइन आपने यूज किया है उसका क्या यूज है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना लंबा अपना कोड लिखते हैं, नंबर ऑफ लाइंस हम लोग लिख देते हैं, थोड़े टाइम के बाद में हम खुद ही भूल जाते हैं कि इसमें जो प्राइस नाम का वेरिएबल था वो किस लिए लिया है। तो हमको भी याद हो और दूसरे को भी पता चले कि आप इस प्राइस को क्यों यूज कर रहे हैं, तो हम कमेंटिंग करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कभी कभी आपने भी ऐसा देखा होगा कि जैसे मान लो प्रैक्टिकल हो रहा है आप लोगों का, है ना, तो प्रैक्टिकल के अंदर क्या चीज है कि भाई बच्चे प्रैक्टिकल दे रहे हैं और उसके अंदर मैंने अपना प्रोग्राम है जो बेसिकली दे दिया। अब मैम जब चेक करने आ रही है तो ऑफकोर्स बच्चा मौजूद नहीं होगा वहां पर, तो आप कमेंट करके अपने टीचर को ये चीज समझा रहे होंगे कि भाई ये जो वेरिएबल है ये मैंने क्या पर्पस है, या फिर ये जो प्रोग्राम है पर्टिकुलर उसका डॉक्यूमेंटेशन करके आप बता सकते हो कि किसने बनाया है, ठीक है। और आप ऊपर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन लिख सकते हो और फिर नीचे आप अपने प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हो, राइट। ये सारी चीजें हम इसलिए करते होते हैं ताकि हमें भी चीज फ्यूचर में समझ में आती रहे कि भाई चल क्या रहा है। अगर मान लीजिए एक बंदा कंपनी में जॉब कर रहा है, अब वो जॉब छोड़ करके चला गया, पीछे जो इसने इतना बड़ा सॉफ्टवेयर का कोड लिखा है वो अगर वो कमेंट करके गया होगा या कमेंट के थ्रू उसने कुछ ऐसी टिपिकल चीजें बता रखी होंगी, तो जो बाकी नया बंदा आएगा उसको समझ में आ जाएगा कि भाई इस प्रोग्राम के अंदर चल क्या रहा है ना। तो कभी कभी हम खुद भी भूल जाते हैं। तो कमेंटिंग इज समथिंग लाइक कि हमें एक तरीके से वो याद दिलाने के लिए चीजें हैं या एक्सप्लेन करने के लिए अपने प्रोग्राम को डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, जिसका आउटपुट पर कोई असर है जो बेसिकली नहीं होता है, ठीक है। तो कमेंट्स आर यूज टू एड रिमार्क, और कह सकते हो एक तरीके से नोट आपके सोर्स कोड के ऊपर। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर, they are added with the purpose of making the source code easier for human to understand। हमारे लिए ही वो एक चीज आसान है जो कर देता है जब हमने उसको एक्सप्लेन करा होता है हमारे सोर्स कोड को। They are used primarily to document the meaning and purpose of source code and its input and output requirements so that we can remember later how it functions and how to use it। मेरे ख्याल से मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जो चीजें मैंने बताई हैं वही यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही हैं। कहता है कि फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इट मे रिक्वायर प्रोग्रामर्स टू वर्क इन टीम एंड समटाइम्स a program written by one programmer is required to be used or maintained by another programmer. In such situation, documentation in the form of comments are needed to understand the working of the program। मैंने वही कंपनी वाला जो एग्जांपल आपको दिया है, एक कॉम्प्लेक्स कोड आपने लिख करके छोड़ दिया, आप खुद को आपको याद रहे ना रहे लेकिन दूसरे को तो बताना है ना कि भाई इस प्रोग्राम में हुआ क्या है, तो डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड दैट टाइम,
ठीक है, आप एक प्रोग्रामर हो, आपने वो कोड बना लिया, कूल है, तुम्हें समझ में आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो सामने वाले को भी समझ में आ जाए। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि आपको वहां डॉक्यूमेंटेशन करना ही होगा। अब पाइथन के अंदर हम लोग सिंगल लाइन कमेंट को हैश के साथ डिनोट कर रहे होते हैं, और अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज करना होता है तो पाइथन के अंदर हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, आपके पास में देखिए ये हैश के थ्रू जो भी लिखा हुआ है वो आपका कंप्लीटली इग्नोर होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जितनी भी चीजें लिखी हैं, अब अगर मैं इसको यहां पर ऐसा करना चाहूं हैश, ठीक है, तो हैश मैंने जैसे किया, अभी मुझे पी में एरर दे देगा, ये कहेगा ये पी कौन है, पी इज नॉट डिफाइंड, राइट, बिकॉज वो तो मेरा कमेंट हो चुका है। ठीक है, तो कमेंट वाली चीज आपकी इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होती है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट आपका बेसिकली हो गया। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए यहां पर चीज बताई हुई है या नहीं हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। सो मल्टी लाइन कमेंट्स इज समथिंग लाइक दैट कि जैसे मैं इन दोनों लाइनों को कमेंट कर रही हूं, तो मैंने ट्रिपल कोट्स का सहारा ले लिया, तो आप इसको रन करोगे तो कुछ असर नहीं होगा। ठीक है, आप यहां पर, ठीक है, मैं डबल ऐसे भी डाल सकती थी, तो ये कूल है, सुपर डुपर कूल है। ठीक है, राइट। सो अब आते हैं हम लोग नीचे वाले किस्से की तरफ, और जहां पर हमारे पास में है कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर। जैसे बाकी लैंग्वेजेस हैं उसमें आपके पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, नॉन प्रिमिटिव होता है, जिसमें आप ऑब्जेक्ट की बात करते हो, है ना, जैसे क्लासेस हो गई या फिर आपका इंटीजर पूरा हो गया, है ना। सो इसमें ये इंट वगैरह सारे प्रिमिटिव में आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वैसे हमारी जो पाइथन है, पाइथन के अंदर क्या है कि सब कुछ, चाहे वो एक इंटीजर की वैल्यू हो, मतलब कोई न्यूमेरिक हो, कोई स्ट्रिंग हो, कोई फ्लोट हो, वो सब कुछ क्या होता है कि एक एज ए ऑब्जेक्ट सबको ट्रीट करती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो, जो आप मान लीजिए कि आपने ऐसे डिक्लेयर किया है, तो ये 5 कहीं मेमोरी में जाकर के स्टोर है। ठीक है, इसका कुछ मेमोरी एड्रेस है, यहाँ पर ये जाकर के अब फिक्स हो गया है। ठीक है, तो x में मैंने 5 किया, तो अब ये क्या है कि x मेरा इस एड्रेस को बेसिकली क्या है, रेफर कर रहा है, डिनोट कर रहा है, तो उसके थ्रू मैं इस वैल्यूज को ऑफ कोर्स फैच कर सकती हूँ। जैसे अगर मैंने मान लो एक और वेरिएबल ले लिया और 5 डाल दिया, तो अब ये y भी इसी एड्रेस को ही डिनोट है जो बेसिकली करेगा। और मेमोरी एड्रेस मेरे को कैसे दिखाई दे रहा होगा, इसका id फंक्शन के थ्रू मैं इसका एड्रेस है, किस लोकेशन पर जाकर के ये 5 स्टोर है, वो लोकेशन को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, सो एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिटी आईडी, मतलब उनको एक आइडेंटिटी यूनिक एड्रेस उनको मिल जाता है कि भाई तुम्हारा ये एड्रेस है, आईडी है। ठीक है, विच रिमेन्स द सेम फॉर लाइफ टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब तक वो ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक वो सेम रहेगा, एड्रेस या आईडी जो भी कह सकते हो। दिस आईडी इज अकीन टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। द आईडी फंक्शन जो कि आप यूज करते हो जब आपको आइडेंटिटी देखनी होती है। ठीक है, जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, तो नम के अंदर आपके पास में क्या है, 20 है, इसका एक मेमोरी में एक आईडी इसको मिल रखी होगी, एक एड्रेस मिल रखा होगा, तो वो जो प्रिंट हो गया। अब आपने उसी सेम प्रोग्राम के अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें सेम 20 वैल्यू भी है, उसका भी जब आप आईडी देखोगे तो दोनों का आईडी क्या होगा, बेसिकली सेम होगा। तो मतलब इट इज समथिंग लाइक कि 20 कहीं स्टोर है, उसका आईडी है 1433920576। ठीक है, जो भी कह लो, तो num1 है, ये आपने डिक्लेयर किया 20, और num2 है, इसमें भी आपने क्या डाला 20, तो अब ये भी इसी एड्रेस को रेफर कर रहा है, ये भी इसी एड्रेस को। ठीक है, तो पाइथन में सब कुछ क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट ही ट्रीट होता है। तो मैं अगर इसका एक एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाऊं कि जैसे मैंने कहा g इज इक्वल टू 10, f इज इक्वल टू 10, t इज इक्वल टू 10, तो मैं अगर करती हूँ id ऑफ g, ठीक है, और फिर f और t। ठीक है, सो अब अगर मैंने इसको आपको शो कराया तो लाइक हाउ द आउटपुट इज कमिंग। ठीक है, तो सभी का क्या होगा, बेसिकली सेम ही हो रहा होगा एड्रेस। ठीक है, सभी एड्रेस आपके पास में एक ही आ रहा होगा, राइट। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पाइथन इस तरीके से मेमोरी सेव के ऑप्शन को भी है जो यूज कर लेती है, तो बाकी सबको अलग अलग फ्लैट दिलाने, मतलब घर दिलाने की बजाय एक ही मेमोरी लोकेशन को सब रेफर कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, बाय।